नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। जी हाँ, प्रबोध कार्यक्रम किट 2 का जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर जिनको भी इंग्लिश बोलना सीखना है बेसिक और बहुत ही बेसिक या कह सकते हैं शून्य से जीरो से, तो उन सबको मैं ये कहूँगा कि भाई आप देखिए इस वीडियो को और बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और जो आप चाहते हैं कोई और भी इस तरह के वीडियो को देखें तो उनको हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम है, यानी कि किट जिसका 2 है, सितंबर का ये किट है। दोस्तों सीधा डायरेक्ट मैं आपको जहाँ पर मैंने छोड़ा था कल, आज वहीं से सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक जो है कलर स्केच लिस्ट तैयार करते हैं आपके लिए भाई, और रेड ही मुझे पसंद आ रहा है तो मैं रेड ले लूँगा। ये देखिए बोध प्रश्न यानी कम्प्रीहेंशन। अब इनको जिसको नहीं पढ़ने आता ये देखिए कैसे पढ़ते हैं। कम ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, हमारे पुराने वीडियो को देखिएगा। प्री ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और एन जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि एच के साथ लगा तो हेन हो गया, और ये ऐसा इनको सन बोलते हैं। तो वन वन टू थ्री एंड फोर, चार पार्ट्स ऑफ वर्ड से एक यानी जोड़कर एक वर्ड बन गया। देखिए यहाँ भी टी एन को सन बोलते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो पढ़ना सीखना है तो हमारे पुराने वाले वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर सीख ही रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, और देखिए शीला किसके साथ रहती है। सीधा सेंटेंस पे आते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो है आपको जैसे मान लीजिए कोई भाषा है, हम लोग सीखते हैं बचपन में ही, तो कोई शब्द बोलता है तो वही शब्द बच्चा जो है दोहराता है, आप जानते होंगे। तो वैसे ही कुछ सेंटेंसेस जो है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज याद करना होगा। उसके बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर आप तरह तरह के सेंटेंस जो है क्रिएट करने लगेंगे। इसके लिए आप हमारे शुरू वाले वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिना बिना ग्रामर के, ग्रामर सीखने की बात ये प्रबोध कार्यक्रम भी नहीं कहता है कि भाई ग्रामर सीखिए, सीधा आ गया। इंग्लिश से हिंदी सिखाया जा रहा है प्रबोध कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य स्तरीय कर्मचारी, उन सभी को हिंदी सिखाने के लिए जो ये जो है कार्यक्रम तैयार किया गया है। लेकिन किस किसके थ्रू? इंग्लिश के थ्रू। यहाँ इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश के थ्रू हम लोग सीखेंगे हिंदी। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हिंदी से ही इंग्लिश सीख लेंगे, उल्टा उलट काम करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए शीला किसके साथ रहती है। अगर ऐसा तो हम लोग बोल सकते भी है ना, शीला किसके साथ रहती है। कहीं पूछना हो तो कैसे बोलेंगे। जवाब बात की बात है, क्वेश्चंस करना पहले आना चाहिए। आप क्वेश्चंस भी आंसर भी सब मिलेगा। तो विद हुम डज शीला लिव, विद हुम डज शीला लिव, इसे कॉपी पे याद कर लिख लीजिए, और इसको कम से कम जो है इसको 6 टाइम, जी हाँ, तो मिनिमम 6 टाइम, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू प्रबोध कार्यक्रम ही मैं बोल रहा हूँ कि 6 टाइम पढ़िए। ऐसा तो मैं बोलता हूँ भाई कम से कम 21 बार जरूर पढ़िए। तो लेकिन 6 टाइम ये कह रहा है प्रबोध कार्यक्रम के 6 बार जरूर रिपीट कीजिए। तो विद होम डज शीला लिव। अब ये देखिए यहाँ पर जो शीला का जगह आप नाम, चूंकि आप बात करेंगे तो ये अलग व्यक्ति होंगे, शीला का जगह कोई और होगा। शीला किसके साथ रहती है, रवि किसके साथ रहता है, वही होगा। विद होम डज रवि लिव। तो इस सेंटेंस को याद रखिएगा, भले ही आपको अभी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो तो मेरे साथ दोहरा लीजिए। विद होम डज शीला लिव, विद होम डज रवि लिव। अब ऐसे ही बोलेंगे, आज लग रहा है भले कि अटपटा टाइप का, लेकिन जब लगातार बोलेंगे कई बार तो ये फिर आपके जो है टंग पर चढ़ जाएगा, और फिर क्लियर बोलेंगे। दिनेश क्या करता है, व्हाट डज दिनेश डू, व्हाट डज दिनेश डू, व्हाट डज दिनेश डू। अब ये देखिए, ये दिनेश को बदल दीजिए, काम बन जाएगा व्हाट डज दिनेश। नाम किसी की जगह नाम रखिए, यहाँ पर डज की जगह जो है आप ही भी बोल सकते हैं, तो फिर दिनेश हट जाएगा, है ना। दिनेश की जगह तो जाहिर सी बात है फिर सी भी बोल सकते हैं। आप इसके जगह जो भी सब्जेक्ट आपको रखना हो आप दे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं, वर्ड तो यहाँ डज के जब वे लोग पे आएंगे, हम लोग वे लोग पे आएंगे तो यहाँ डज की जगह डू हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रखेंगे तो डज लगा कर रखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी सब उसी तरह रहेगा। तो दिनेश क्या करता है, व्हाट डज दिनेश डू, व्हाट डज दिनेश डू। शीला दोपहर का खाना कहाँ खाती है, शीला दोपहर का खाना कहाँ खाती है, यानी लंच कहाँ करती है। वेयर शीला डज हैव लंच, वेयर शीला, वेयर शीला डज हैव लंच, वेयर शीला डज हैव लंच। शीला दोपहर का खाना कहाँ करती है, वेयर शीला डज हैव लंच। नेक्स्ट है शीला शाम को क्या खाती है, सॉरी क्या सीखती है। शीला शाम को क्या सीखती है। व्हाट डज शीला, व्हाट डज यहाँ भी था, व्हाट डज शीला लर्न इन द इवनिंग, व्हाट डज शीला लर्न इन द इवनिंग, व्हाट डज शीला लर्न इन द इवनिंग।
शीला सुबह कितने बजे उठती है? व्हेन डज, है ना, व्हेन डज। जब क्वेश्चन हो रहा है ना, क्वेश्चन हो रहा है यहाँ कितने, यानी क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी क्वेश्चन हो गया, और यहाँ भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन दिया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज करने का तरीका क्या है पता है? फिर पहले तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। इस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब है कि जो 8 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 8 तरह के क्वेश्चन करने का तरीका होता है। उसके बाद हम लोग जो है दोस्तों, जो भी सेंटेंस में रहते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस जो होता है, मान लिया अफर्मेटिव, उसको इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस को लिख देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस लिखने का मतलब होता है कि पहले अफर्मेटिव रहता है, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव करते हैं। मान लीजिए कि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव को समझ लीजिए कि कैसे। अफर्मेटिव में से आई गो टू, मान लीजिए कि मार्केट, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं आई गो टू मार्केट। इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ऐसे बनेंगे डू आई, ठीक है। डू आई गो टू मार्केट, ठीक है। डू आई गो टू मार्केट। तो इस तरह से जो है आप ये बनता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख के ही आप सीख सकते हैं कैसे बनना है। अब देखिए शीला कितने बजे उठती है, तो व्हेन डज शीला वेक अप, वेक्स अप नहीं होता, जैसे शीला उठती है 6 बजे या इन द सुबह में उठती है, शीला वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ऐसा बोल सकते थे, शीला वेक्स अप इन द मॉर्निंग। लेकिन शीला कितने बजे उठती है, व्हाट डज शीला वेक। अब यहाँ पर चूंकि वेक्स नहीं बोलना है, क्योंकि ये एस जो है डू में आ गया था। तो व्हेन डज शीला वेक्स अपने वेक अप इन द मॉर्निंग। राधा कार्यालय कैसे जाती है, राधा यानी राधा ने ऑफिस कैसे जाती है, तो हाउ डज शीला, सॉरी यहाँ पर देखिए शीला है, तो यहाँ शीला ही रखिए ताकि समझ में आए, ठीक है। देखिए कितना इरर है, तो शीला कार्यालय कैसे जाती है, तो राधा कार्यालय कैसे जाती है, तो हाउ डज, मतलब यहाँ शीला कैसे जाती है, तो हाउ डज शीला गो टू ऑफिस, हाउ डज शीला गो टू ऑफिस। अब इसको जो शीला को बदलकर आप देख लीजिए, 10 सेंटेंसेस है कम से कम, इन सब पर इसी को पैटर्न बनाकर नाम बदलिए और 10 सेंटेंस को जो है क्रिएट कीजिए। ये तो कॉपी पे लिख के और बोल के, ये अगर ये करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और 10 सेंटेंस को आप कम से कम, भाई मैं जब मेरे 10 सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे, तब आप 21 टाइम, ये तो 21 टाइम जो है आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ, 21 टाइम कम से कम बोल लेना है, 21 बार 10 सेंटेंस को बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर अब जो है 28 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए लेशंस जो है ये पार्ट 28, इस सेक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे, इसको यहाँ समझ लेते हैं। इन दिस लेशन वी विल रीड डायलॉग, यहाँ डायलॉग डायलॉग समझ रहे हैं ना, ठीक है, कथन। एंड वेयर टू लेडीज टॉक अबाउट देयर फैमिलीज मेंबर, जो एक महिलाएं हैं अपने परिवार, अपने उनके जो हमारे जो आपके मान लीजिए परिवार है, उनके बीच में क्या बातें होती हैं, इसको ही जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ेंगे। और दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन इन ग्रामर, ये जो है व्याकरण में तीसरा पर्सन के रूप में जाना जाएगा। इन दिस लेशन वी वी विल आल्सो लर्न प्लूरल नंबर, या प्लूरल नंबर, ये सब मैंने बताया है इन हिंदी, लेकिन आपको यह समझना है कल्चर नोट्स यानी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए नंबर 1 में इंडिया हैज रिच कल्चर, स्टाइल ऑफ म्यूजिक, एंड दिस ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक। अब भाई इतना सेंटेंस तो शायद बिगिनर लोग बोल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रविंद्र संगीत हमारे देश की परंपरा से चली आ रही संगीत शैलियां हैं। इंडिया हैज अ रिच कल्चरल स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड द क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक का यहाँ परिभाषा दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर सीख लेना है। तो कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रविंद्र संगीत, हालांकि यहाँ इसका चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए आगे देखिए नंबर टू है टू इंक्वायर अबाउट द वेलफेयर, कुशल क्षेम, वेलफेयर का मतलब कल्याण होता है, ऑफ अदर्स एंड ग्रीट पीपल एट आवर होम। जब हमारे घर पे कोई अन्य लोग आते हैं तो हम लोग उनसे क्या पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं कि उनके बारे में क्या 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 कर रहे हैं, कैसे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वी विल लर्न सर्टेन एक्सप्रेशंस इन
इन हिंदी, लाइक तुम कैसी हो, हम लोग हिंदी में नहीं बोलते तुम कैसी हो, हाउ आर यू, मैं अच्छी हूँ, आई एम वेल, जवाब आता है। इनसे मिलो, मीट हिम या मीट हर, इट इज मतलब ये सब इन इस लेसन में हम लोग मतलब इस लेसन में देखेंगे। तो ग्रामर एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ग्रामर के साथ प्रैक्टिस है, हालांकि ग्रामर पे पूरा फोकस नहीं करना है, हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, खासकर बोलने वाले सेक्शन को ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा, यू हैव लर्न द यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। अब ये फर्स्ट सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन होता है आई, आईसी का प्लूरल होता है वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। अब देखिए इसके बाद होता है यू और यू, ठीक है, यू का यू होता है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। अब इसके बाद ही जो होता है, ही से मान ही का हो गया दे, तो ही के बाद जितने सारे वो पर्सन आएंगे वो थर्ड पर्सन ही रहेंगे, यानी दो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यही है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, आई वी यू यू। तो यहाँ पर यही ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात हो रहा था इन दिस प्रीवियस लेसन, जो हमने सीखा इन दिस लेसन वी इंट्रोड्यूस द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन टॉक टू अदर्स, है ना, थर्ड पर्सन टू टॉक ऑफ अदर्स। तो यहाँ अब जो है ये ही वाला जो है सेक्शन, यानी ही से जो भी है इनको छोड़कर, यह इनको छोड़कर जितने सारे अब सब्जेक्ट आएंगे वो सारे थर्ड पर्सन में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए आगे देखिए, वह इज यूज्ड फॉर ही एंड सी, वह को हम लोग जानते ही हैं, ही और सी कहते हैं, है ना। वी नो द जेंडर ऑफ पर्सन्स ओनली बाय, नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ पर वह स्कूल में पढ़ता है, ही स्टडीज इन अ स्कूल, है ना, ही स्टडीज इन अ स्कूल। अब स्टडीज इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में एस या एस लगता है, तो यहाँ पर वाई, चूंकि स्टडी देखिए स्टडी का एस्पेक्ट ये होता है STUDY, तो ये जो वाई है वाई बदल के IES में बदल जाता है, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं IES में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जो है वाई, वाई को आई देखिए STUD, उसके IES, ये YES को बदल कर वाई के रूप में बदल गया, वाई जो है बदल गया, ठीक है। तो ही स्टडीज इन ए स्कूल, वह स्कूल में पढ़ती है, सिंपल, सी स्टडीज इन ए स्कूल, स्टडीज इन ए स्कूल, सिंपल सिंपल सेंटेंस से समझिए। द प्रोनाउन वे लाइक आप इज जनरली an hour singular to refer to the to elder and normal friends। प्रोनाउन जो होते हैं, यानी प्रोनाउन समझते हैं ना, तो संज्ञा के बदले में आते हैं उसको प्रोनाउन, जैसे आई वी यू ही, ये सारे दे, ये सारे सारे प्रोनाउन हैं जो कि नाम के बदले आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोनाउन वे लाइक आप इज जनरली एन आवर singular to refer to elder normal formals and it is in case in the sentences he she। जैसे वे कहाँ काम करते हैं, दे वेयर डू दे वर्क, ये देखिए यही है प्रोनाउन हमारा, वे कहाँ काम करते हैं, वेयर डज, वो वे का मतलब यहाँ पर वह से है, इसलिए यहाँ पर जो है सी लगाया गया, सी या ही जो भी समझते हैं आप, तो वे चूंकि करती है इसलिए सी लगाया, अगर करता है तो यहाँ पर ही लगता है, तो वेयर डज सी वर्क। लेकिन देखिए हिंदी में तो हम लोग दोनों तरह से बोलते हैं, वे कहाँ काम करते हैं, इससे सेंटेंस पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए है, हिंदी आपको जानकार है तो यहाँ है जो लिखा हुआ बिंदी है के ऊपर बिंदी है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हाँ, और इस पर बिंदी लगा देते हैं, तो ये समझते हैं कि ये बहुवचन में यूज हम लोग करते हैं। तो वे कहाँ काम करता, अब इससे पता चला कि वे जो है ये बहुवचन वाला है, लेकिन वे कहाँ काम करती है, है, तो ये जो है इससे पता चल रहा है कि वे जो है यहाँ वे नहीं वह है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हर चीज को समझते चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप देखिए दोस्तों थोड़ा सा और, हाँ, द रियल प्लूरल्स, जो असली जो बहुवचन होते हैं, जो इंक्लूडिंग ऑनरिफिक plurals have the same verbs। The pronouns जैसे वह, वे can also be used as a demonstrative with nouns such as जैसे हम लोग, ठीक है, वे लोग, हम लोग जो है गांधीनगर में रहते हैं,
हम लोग गांधीनगर में रहते हैं, हम लोग गांधीनगर में रहती हैं, बहुत सारे हैं यहाँ जैसे चल रहा है। और वे लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ, देखिए एक बात मैं बताऊं कि वे कहाँ काम करती है बहुवचन नहीं है, यहाँ पर जो है सीधा ऐसे ले लिया गया, वे कहाँ काम करती है, इसलिए वह कहाँ काम करती है, वे कहाँ काम करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग या हम कहाँ काम करती हैं, यहाँ भी हम लोग सॉरी हम लोग गांधीनगर में रहते हैं, हम लोग या हम गांधीनगर में रहती हैं, दोनों जगह इससे ये हिंदी वाले पद चल रहा है। अब इसको तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताइए सेंटेंस कैसे बनेंगे। वी लिव इन गांधीनगर, सिंपल, वी लिव इन गांधीनगर, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस होगा। आप इसे लिख लीजिए, वी लिव इन गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वेयर 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 डू वेयर डू दे वेयर डू दे लिव, वे लोग कहाँ रहते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, फीमेल हो फीमेल, दोनों चलेगा। अब इसे आप लोग क्या काम करते हैं, या आप लोग क्या काम करते हैं, इस पे है आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग क्या काम करती हैं। देखिए वह लड़का, दैट बॉय, वे लोग, दोज पर्सन्स, आप इस तरह के सेंटेंस को याद रखिए। वे दोनों कुछ वर्ड्स है, बोथ ऑफ देम वह लड़की, दैट गर्ल वे लड़कियां, दोज गर्ल्स वे वह सब, ऑल। अब यहाँ पर मैं क्लीन करके मैं फिर से आपको बताऊँ क्या इसमें समझना है। जैसे देखिए ये समझना क्या है, ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या काम करते हैं या आप लोग क्या काम करते हैं। तो खैर ये सेंटेंस बनाना है, वेयर व्हाट डू यू, व्हाट, ठीक है, व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं, या नहीं, या आप यहाँ डू की जगह वर्क भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू वर्क, या व्हाट डू यू डू। अब देखिए ये याद रखिए, जैसे वह लड़का का दैट बॉय होता है, इसी का अगर बहुवचन की बात करते हैं तो वे लोग हो जाते हैं, वे लड़के हो जाते हैं, तो डोज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डोज, देखिए डोज बॉयज, डोज बॉयज, लड़की का हो जाएगा, वह लड़की है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो लिखेंगे दोज गर्ल्स, ठीक है। वे लोग, ये बहुवचन है, ये दोज पर्सन्स, तो इसका अगर सिंगुलर बनाएंगे मतलब एक वचन, तो वह आदमी, या बोल सकते हैं द दैट, यहाँ पर दिस दिस नहीं, यहाँ चूंकि दैट ही आएगा, दैट है, दैट आएगा, दैट पर्सन, ठीक है, बॉय नहीं, दैट पर्सन। यहाँ वे लड़कियां हैं तो दोज गर्ल्स हो गए, इसका बहुवचन यही हुआ जैसा कि मैंने यहाँ बताया। तो देखिए वे दोनों, बोथ ऑफ देम, वे सब, ऑल ऑफ देम। दोस्तों ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है इतना आपको एक दिन के लिए जो है काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम लोग और आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में ही, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।